लोकसभा सीट आपके शहर के स्वाभिमान का भी विषय है। बिल्कुल। विषय सिर्फ ये नहीं है कि यदि आपकी लोकसभा सीट होगी तो आपके यहाँ विकास होगा, आर्थिक राजनीतिक विकास होगा, वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये आपके स्वाभिमान का भी विषय है। भारत में जब इसके पहले परिसीमन हुआ था तब हमारे यहाँ लोकसभा सीट होती थी। मैं आज की जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ जिनको शायद जो 2002 के बाद जो कॉन्शियसनेस में आए हैं या पैदा हुए हैं या जिन्होंने थोड़ी अपनी समझ बनाई है, आपको ये याद नहीं होगा, और ये जेन ज़ी है जिससे मैं बात बोल रहा हूँ, आपने कभी लोकसभा टीवी पे ऐसा सांसद नहीं देखा है जो खड़े होकर के जो अपनी बात रखता हो तो नीचे टैगलाइन में आता हो कि सांसद सिवनी, लेकिन हमने देखा है। सिवनी की लोकसभा सीट वापस लाए जाने को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तमाम वो लोग इस बैठक में शामिल रहे जो लोकसभा वापस लाना चाहते हैं। इस बैठक में गौरव जायसवाल जी भी मौजूद थे और वो अब हमारे साथ हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की बैठक है और अब आगे किस तरीके की मुहिम इस पर चलाई जाएगी। जी थैंक यू हाशिम भाई। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो मेजरली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था। सिवनी के कुछ एक जो ऐसे नागरिक हैं जिन्हें ये लगता है कि ये दो विषय ऐसे हैं जिन पे बात चर्चा पढ़ाई जाए, इस पे लोगों को जोड़ा जाए और आगे चल करके आवश्यकता पड़ने पर एक राजनीतिक रणनीति भी इस पे तैयार हो, आंदोलन की रणनीति भी इस पे तैयार हो, तो उसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज करी थी। और ये जो दो मुद्दे हैं वो एक है सिवनी की लोकसभा और दूसरा है सिवनी को संभाग मुख्यालय बनाए जाने पे। तो आज की जो पत्रकार वार्ता थी उसका एक बहुत ज़रूरी हमारा उद्देश्य ये था कि ये बात पहले ज़रा लोगों तक जाए। अभी तो एक छोटा समूह है, उन्होंने हम ही लोग हैं, हम लोगों ने बैठ करके सोच लिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, लोग इससे अपना विषय बनाएं, तो उसको इसे कर पाने के लिए पहले ये बात लोगों तक पहुंचे, और इसलिए आज की भी प्रेस वार्ता थी। बिल्कुल, लोगों तक बात पहुंचाने का एक तो सोशल मीडिया माध्यम है, एक प्रेस वार्ता की गई। अब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि जब हमारी लोकसभा छिन गई और वापस लाएंगे तो क्या फायदे हैं, और जो अभी जो नुकसान हो रहे हैं जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं उस बारे में भी थोड़ा सा। देखिए, लोकसभा सीट का जो फायदे हैं उसमें जो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहता हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ एकदम, मुझे लगता है कि लोकसभा सीट आपके शहर के स्वाभिमान का भी विषय है। बिल्कुल। विषय सिर्फ ये नहीं है कि यदि आपकी लोकसभा सीट होगी तो आपके यहाँ विकास होगा, आर्थिक राजनीतिक विकास होगा, वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन ये आपके स्वाभिमान का भी विषय है। भारत में जब इसके पहले परिसीमन हुआ था तब हमारे यहाँ लोकसभा सीट होती थी। मैं आज की जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ जिनको शायद जो 2002 के बाद जो कॉन्शियसनेस में आए हैं या पैदा हुए हैं या जिन्होंने थोड़ी अपनी समझ बनाई है, आपको ये याद नहीं होगा, और ये जेन ज़ी है जिससे मैं बात बोल रहा हूँ, आपने कभी लोकसभा टीवी पे ऐसा सांसद नहीं देखा है जो खड़े होकर के जो अपनी बात रखता हो तो नीचे टैगलाइन में आता हो कि सांसद सिवनी, लेकिन हमने देखा है। तो हमने वो समय भी देखा जब सिवनी के पास सांसद सीट थी और यहाँ से लोग जीतते थे, चुनाव जीतते थे, और सिर्फ यहाँ के नहीं, बाहर के नेता भी यहाँ करके चुनाव लड़ते थे। तो हम एक तरीके के पॉलिटिकल टैलेंट के अट्रैक्शन की जगह भी थे कि लोग बाहर के जो नए पॉलिटिकल टैलेंट आते थे वो यहाँ आकर के चुनाव लड़ने के लिए सिवनी आते थे। आज वो स्थिति नहीं है, और ये बहुत दुख की बात है कि हम नीचे की तरफ गए, बिल्कुल गर्त में गए, ऐसी जगह जो कभी जिनके पास राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जो संसदीय सीट नहीं थी, वो संसदीय सीट बनी, हमारी तो बनी बनाई चली गई। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैंने बहुत घूमा है, और मुझे याद है मैं ग्वालियर में था और नई ये शुरू हुई थी रेल लाइन सिवनी में, और पेंच वैली आई, और पेंच वैली पातालकोट आई, पातालकोट एक्सप्रेस, और पातालकोट एक्सप्रेस जब खड़ी हुई तो अनाउंसमेंट शुरू हुआ, और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि सिवनी जाने वाली पातालकोट एक्सप्रेस। तो मैं इतना खुश हो गया उसको सुनकर के, और मैंने तुरंत उसमें ट्रेन का जो बोर्ड था उसमें सिवनी लिखा हुआ था, मैंने उसके साथ फोटो खिंचाई।
तो जो मैं कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास का प्रश्न नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रश्न। बिल्कुल, जिस तो तरीके- हाँ, जी, जी, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक नई जनरेशन जो है, हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे इससे जोड़ करके देखेंगे, हम अपने शहर को, हम अपनी पहचान को कितना अपने से करीब पा सकते हैं, वो तब होगा जब हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसके लिए सोचेंगे, हम उसके लिए बोलेंगे, हम उसके लिए लिखेंगे, और तब जब हम उसे पाएंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो जेन जी है, जो नई जनरेशन है, उससे मेरा उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कि अपनी आइडेंटिटी को, ये शहर सिवनी जो है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है, तो इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बनाइए। बिल्कुल, सिवनी में ऐसा लगता है कोई लीडर नहीं बचा है, अब लोगों को खुद संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ से ला लेंगे, वहाँ से ला लेंगे, ये होगा वो होगा, और ये सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों को ज़मीन में लाना एक अलग चीज़ होती है। तो अब ये जो संघर्ष एक तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू हुआ है बात को पहुंचाने का, तो आगे और क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना कि सिवनी में क्योंकि लीडर नहीं बचे हैं, लीडर इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक नेताओं का और इनकी बहुत गलती नहीं मानता। लोकतंत्र में ज़्यादा गलती हमेशा लोगों की होती है। आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि कब इसके पहले सिवनी के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमको लोकसभा की सीट दीजिए, या फिर कम से कम इसी बात की, चलिए लोकसभा की सीट नहीं है तो जो भी हमारे सांसद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिवनी की आवाज़ उठाएं। इसके लिए कब सिवनी के लोगों ने मांग करी? क्या सिवनी के लोगों ने ये मांग करी क्या कि जिस सांसद को हमने वोट देकर के चुना है, ठीक है सिवनी नहीं है, बालाघाट से के नाम से निर्वाचित है, जहां से के भी नाम से निर्वाचित है, वोट तो हमारा लिया है ना, तो क्या वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तय करके बताएंगे कि वो सिवनी के नागरिकों को कब उनकी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध होने वाले हैं? हमने जब कुछ मांगा ही नहीं तो हमको कुछ क्यों मिलेगा? बिल्कुल, तो जी, जी। क्योंकि हम अपने लीडर से डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें अपने लीडर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। लीडर्स भी बहुत इजी और फ्री हो जाएंगे, कोई क्यों काम करना चाहेगा आप बताइए? बिल्कुल, है ना, कोई एम्प्लॉय हो, फंडामेंटली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो एक तरीके से जन सेवक वो अपने आप को कहते हैं। तो भाई जब आप सेवा मांग ही नहीं रहे तो वो सेवा करेंगे क्यों? तो सेवा आपको मांगनी पड़ेगी ना। तो ये समस्या है, और इसीलिए अब इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने पूछा, तो आगे बढ़ाने का जो हमारा जो अभी रणनीतिक विचार है वो यही है कि पहले तो बैठ के लोगों से बात करेंगे, पहले लोगों को इसके लिए तैयार करें, फिर जाकर के बहुत सारे हमारे शहर के और हमारे आसपास के जिले के नागरिक ऐसे जिनको इसके बारे में अभी जानकारी भी नहीं है और वो अभी इसकी गंभीरता को समझ भी नहीं रहे, तो पहले लोगों को इस विषय की गंभीरता बताई जाए। एक बार जब लोगों को इसके विषय की गंभीरता समझ में आएगी तभी ना लोग इसके लिए संघर्ष करने के लिए खड़े होंगे। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन, मास लेवल पब्लिक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसका बहुत एक पहला कदम है, बड़ा कदम नहीं है, पहला कदम है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आप लोग जो हैं जिनका मास पब्लिक रीच है, सोशल मीडिया रीच है, आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सांसद कितने बार आए, हम कई बार गांव जाते हैं, कई खबरें रहती हैं, तो मैंने कई बार रैंडमली ग्रामीणों से पूछा कि आप सांसद को जानते हैं, अपने यहाँ का कौन है? नहीं जानते, उनको पहचानते नहीं, ये स्थितियां हैं। जबकि उनके द्वारा स्वीकृत या उनकी निधि की राशि पंचायतों में आ रही है और वो ऐसे निर्माण कार्य हो रहे हैं जिनसे आम जनता का तो भला नहीं लेकिन कुछ ठेकेदारों का जरूर भला हो रहा है। तो ये इस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि जब सांसद लोकल में होंगे और यहाँ का सांसद होगा तो उनसे तमाम सवाल भी किए जाएंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या बना रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, तो तमाम चीजें होंगी। और जब वो होंगे ही नहीं यहाँ और अपना सांसद क्या होगा, चलेगा? हम क्या पूछ सकते हैं? मैं आपको आज मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ अपना रियल। जब केडी देशमुख सांसद थे, यानी इसके पहले के पहले वाले टर्म में, तो जब केडी देशमुख सांसद थे तो हम उनको बहुत परेशान करते थे। उस समय मैं भी, आज से और 15 साल पुरानी मैं बात करूं तो काफ़ी हम लोग सिवनी में, मैं नविंदु भी, हम लोग बहुत एक्टिव थे। जी, देखा मैंने। तो वो जब भी आते थे हम बिल्कुल चढ़ जाते थे उनके ऊपर कि भाव ये नहीं हो रहा, भाव वो नहीं हो रहा। हमने उनको मजबूर किया था कि वो हर सोमवार के दिन सर्किट हाउस में मिलते थे, हर सोमवार। तो उनका फिक्स था कि यदि सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का तो ऑन मंडे
जो सांसद है वो सर्किट हाउस में अवेलेबल होते थे, और कोई जाए ना जाए हम पहुंचते थे, हर सोमवार कुछ ना कुछ लेके पहुंच जाते थे। तो उस वक्त सर्किट हाउस से लेकर के ये जो बाहुबली चौक वाली रोड है उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं था, सामने अस्पताल से जो लोग अस्पताल के लिए आते हैं बेचारे, उनको अंधेरे में वहां पे सामने लाइट नहीं मिलता था। तो ऐसे छोटे छोटे पीजी कॉलेज में लैब को लेकर के क्वेश्चन था, पीजी कॉलेज में छोटे मोटे 2-3 कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन थे। ऐसे इतने सारे काम हमने उनसे सिर्फ मंडे के दिन मिल मिल के करवा लिए, बहुत सारे काम। और फिर आपको मैं बताऊं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, लेकिन कभी कभी वो फोन करके बुला लेते थे कि किसी मंडे हम अवेलेबल नहीं है, तो उनका फोन आता, अरे तुम लोग आए नहीं यार आज काम कराने। तो जनप्रतिनिधि भी जो है वो भी आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा यदि आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो। पर अभी तो स्थिति ये हो गई है कि आपको यदि आपके सांसद से मिलना है तो मुझे लगता है कि एक आम सिवनी का जो नागरिक है, कोई व्यापारी हो सकता है, किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, वो तो शायद अपने सांसद तक पहुंच भी नहीं सकता, उसकी पहुंच भी नहीं बची अब। तो उसको भी शायद कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर लगेगा, उसके माध्यम से वो बात करेगा छोटे मोटे काम के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत दूर हो गए जनप्रतिनिधि, और वो इसलिए भी हो गए क्योंकि हम नहीं मांग रहे हैं कोई अकाउंटेबिलिटी, और हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स नहीं कर रहे। बिल्कुल, गौरव जायसवाल थे हमारे साथ, और जिस तरीके से सिवनी को एक बार फिर संभाग बनाए जाने की आवाज़ उठी है, और जिस तरीके से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पर अहम चर्चा हुई, और जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो लोकसभा सीट छिन गई और इसके बाद आवाज़ें नहीं उठी, आवाज़ें दबी रहीं, तो एक बार फिर लोगों की वो यहाँ जगाने का काम किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता की गई और अब लोगों से एक बार फिर अपील की जा रही है कि सिवनी की लोकसभा सीट वापस आए। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए गौरव जायसवाल जी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।